Good morning. This side Pooja Gupta, and you are watching your current channel, your Pooja Gupta channel. That is आज का जो सेशन है गुड मॉर्निंग सेशन, दैट इज स्टार्ट्स विद योर करंट अफेयर्स. तो आज जो है हम करंट अफेयर्स वो शुरू करने जा रहे हैं अगस्त के, मींस अगस्त के करंट अफेयर्स जो हैं आपके शुरू हुए हैं. तो अगस्त के करंट अफेयर्स को हम करने जा रहे हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमने 2-3 किए हैं करंट अफेयर्स अगस्त के, तो प्लीज़ करंट अफेयर्स अगस्त के आप फॉलो कीजिए. और जिन्होंने अभी तक जुलाई के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो जुलाई के करंट अफेयर्स देखें. तो जिनको सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और जितना हो सकता है स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एज ऑलवेज आई सेड कि मेरे लिए इंस्पिरेशन है. आप जितनी जल्दी मुझे सपोर्ट करोगे आप मुझे उतनी जल्दी अपने सामने लाइव पाओगे. तो ये आप ही का है. और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले भी जुड़े थे और जिनको अभी तक पता नहीं है, प्लीज़ आप उन तक भी मेरा मैसेज कन्वे कीजिए या उन तक भी ये मैसेज कन्वे कीजिए कि क्लासेस हैं और वो इस चैनल के साथ जुड़िए प्लीज़. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज करंट अफेयर्स का. Which two countries collaborated recently to develop rapid testing for the COVID-19 in under 30 seconds? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, 2 देश हैं जिसने 30 सेकेंड्स में कम समय में कोविड-19 के लिए परीक्षण जो है विकसित किया. मतलब जो कोविड टेस्ट है, आपको पता है आजकल कोविड ही फैला हुआ है जिसकी वजह से इतना लोग सफ़र कर रहे हैं. तो इस कोविड-19 को 30 सेकेंड्स के टेस्ट, मतलब पहले होता है, आजकल क्या होता है कि कोविड के लिए या तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है या RT-PCR टेस्ट है, ठीक है. और RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट जो है अगले दिन आती है, राइट. कभी फास्ट भी आती है पर मोस्टली जो है वो अगले दिन पता चलती है. तो अब जो है कि 30 सेकेंड्स पे, अभी आपने देखा होगा कोवी होम करके भी एक ऐप निकला है जिसमें जो है हम IIT हैदराबाद ने ये निकाला है क्योंकि घर पे ही टेस्ट हो सके. लेकिन अब एक 30 सेकेंड्स का टेस्ट पता चल रहा है कि 30 सेकेंड्स के अंदर हम कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हैं. वो कौन सी 2 कंट्रीज़ ने ये शुरू किया है, कोलैबोरेट करके इस रैपिड टेस्टिंग को कर रहे हैं. US एंड UK, इंडिया एंड UK, इंडिया एंड इज़राइल या जर्मनी एंड इटली. तो आपको मैं ये बता दूं, ये टेस्ट जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है, मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में. इस हॉस्पिटल में इसको देखा जा रहा है. तो 2000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, 20,000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में इंडल्ज हुए हैं. और एक चीज़ और इसकी बता दूं, ये जो टेस्ट है ये कैसे पता चलेगा. इस टेस्ट का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ द वॉइस टेस्ट, वॉइस की टेस्टिंग, ब्रेथ टेस्टिंग, ब्रेथ की यानी सांस लेने की. आपकी एक और है इसकी टेस्टिंग दैट इज़ आइसोथर्मल स्क्रीनिंग. आइसोथर्मल मतलब आपका टेम्परेचर. और पोली अमीनो टेस्टिंग. इसके बेसिस पे आपका जो है ये पता चल जाएगा कि भाई कोविड टेस्ट, ये सिम्टम्स, इस टेस्ट में ये सिम्टम्स को चेक किया जाएगा. तो ये कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड इज़राइल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. व्हेन इज़ द मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मुस्लिम है ये 2 सालों से मनाया जाता है. 2019 में 1 अगस्त 2019 से मनाया जाता है. ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक किसके लिए लागू किया गया था? फॉर मुस्लिम वुमेन्स, ठीक है. मुस्लिम वुमेन्स के लिए जो था ये है कि जैसे मुस्लिम वुमेन्स में होता था तलाक की प्रथा, 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया. तो इस 3 बार तलाक की प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो है ट्रिपल तलाक ख़त्म की. अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब जो देखा गया है कि 2 साल में ये केसेस जो हैं बहुत कम हुए. तो वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये मुस्लिम वुमेन्स राइट बना था. ये जो है इस बार माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने मनाया है इस साल भी. और ये एक चीज़ और बता देती हूँ, इसको पास किसकी वजह, राज्यसभा ने इस पे जो है बाद में स्टैंप लगाई थी. तभी जो है ये एक्ट बना था, ट्रिपल तलाक एक्ट, जो कि कब बना था? अगस्त 1 से जो है हर साल अब मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, क्योंकि ट्रिपल तलाक सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होती थी? फीमेल्स होती थी. तो उनको बचाने के लिए ये एक्ट जो है मुस्लिम्स को, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल तलाक.
कि ट्रिपल तलाक ऐसे भी आ सकता है कि ट्रिपल तलाक जो है वो कब मनाया जाता है, कब ख़त्म हुआ था, 1 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following has won bronze by hitting He Bingjiu of China in women's badminton singles of Tokyo Olympics? देखिए कि ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी महिला है जिसने किसको, ही बिंगजियो ऑफ चाइना, कि जो वो महिला है वो कहाँ की है, भारत की है, कौन है, शटलर है यानी बैडमिंटन चैंपियन है। ठीक है, तो इस बैडमिंटन चैंपियन ने सिंगल्स में 2 बार जो है मेडल्स जीता है। भारत की वो पहली महिला जिसने 2 बार ओलंपिक्स में मेडल जीता है। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो किसको हराया है, ही बिंगजियाओ ऑफ चाइना को हरा कर ये खिताब जीता है। तो वो साइना नेहवाल है, नहीं किदाम्बी, नहीं सानिया मिर्ज़ा, नहीं, आंसर इज पीवी संधू। ये हमने पहले भी किया है। तो आज आपको ये पता चल गया कि इसने किसको हराया था, बिंगजियाओ ऑफ चाइना। ठीक है, किसमें, बैडमिंटन सिंगल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो उड़ाना हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली, ही हैज प्लेड फॉर विच कंट्री क्रिकेट टीम। इसरो उड़ाना जो है ये किस क्रिकेट टीम से हैं जिसने हाल ही में अपने आप को जो है संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। ठीक है, इसने 21 मैचेस खेले हैं, ओडीआईज खेले, 10 T20s खेले। ठीक है, तो ये इसने जो है क्रिकेट से 12 साल बाद ही संन्यास ले लिया और इसका कहना है कि अब यंग प्लेयर्स को भी मौका मिले। ठीक है, टू एनकरेज यंग प्लेयर्स। तो इसरो उड़ाना ना पाकिस्तान के हैं, ना बांग्लादेश, ना इंडिया। ही बिलोंग्स टू श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि श्रीलंका का वो कौन सा प्लेयर है जिसने हाल ही में अपने जो है क्रिकेट से संन्यास लिया है, दैट इज इसरो उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of An Ideal World that is to be released in 2022? अरविंद अडीगा, अनीता देसाई, झुम्पा लहरी, कुणाल बसु या अमिताभ घोष। देखिए ये जो वर्ड है एक एन आइडियल वर्ड। एन आइडियल वर्ड का मतलब क्या है कि ये हाल ही में जो एक बुक है लिखी हुई एन आइडियल वर्ड, ये किससे रिलेटेड है, ये कब रिलीज होगी, 2022 में। ठीक है, इम्प्रिंट्स वाइकिंग जो है इसको रिलीज करेगा। राइट, ये किसके द्वारा, किसने कहा है, पेंगुइन्स पैवेलियन हाउस ने। ठीक है, ये जो है आपका ये क्या बताएगा, एन आइडियल वर्ल्ड का मतलब है आने वाला देश, जिसमें ये बताया जाएगा कि पॉलिटिक्स कैसी होगी, फैमिली कैसी होगी, लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में ये सारी बुक जो है ये कब रिलीज हो रही है, 2022 में। ठीक है, कौन पब्लिश करेगा, इम्प्रिंट्स वाइकिंग। पेंगुइन जो है उन्होंने कहा है, पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस ने। तो ये जो बुक है ये कौन लिखने वाला है, कुणाल बासु। कुणाल बासु की ये जो वर्ल्ड बुक है ये 2022 में हो रही है, जिसको पब्लिश कर रहा है वाइकिंग्स इम्प्रिंट्स वाइकिंग। और ये किससे है, जो डेली लाइफ यानी आपका रियल वर्ल्ड को बताने वाली है, जो पॉलिटिक्स, फैमिली, करंट टॉपिक्स, फॉर्मल लिविंग ऑफ लाइफ, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उसके बारे में बताएगी। तो ये है आपकी कुणाल बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LIC CSL partner to launch 2 variants of co-branded rupee credit cards. LIC CSL Luminen Platinum Credit Card and LIC CSL Eclat with which of the following banks? हाल ही में LIC ने लाइव, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप की है और 2 जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, कौन से, रुपे क्रेडिट कार्ड्स की 2 वेरिएंट्स निकाले हैं, 2 डिफरेंट। एक है ल्यूमिने प्लैटिनम कार्ड क्रेडिट कार्ड और एक है LIC CSL एक्लेट, ये 2 हैं।
इसने किसके साथ पार्टनरशिप करके ये दो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से दो कार्ड्स जो हैं LIC CSL ने निकाले हैं, दैट इज ल्यूमिने प्लेटिनम कार्ड, जिसकी जो क्रेडिट लिमिट है दैट इज 1000 और इसकी है 50। ये जो है आपका क्रेडिट कार्ड इक्लेट और प्लेटिनम कार्ड, ये कौन से हैं, ये LIC की को ब्रांडेड है। और इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, SBI के साथ नहीं, कैनरा के साथ नहीं, यस इट्स IDBI के साथ मिलके LIC और IDBI ने दो वेरिएंट्स निकाले हैं। फर्स्ट इज ल्यूमिने प्लैटिनम क्रेडिट एंड दिस इज फॉर इक्लेट एंड दिस इज फॉर द एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स बैंक्स में काम करते हैं, उनके लिए कार्ड्स निकाले हैं ताकि उनकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी लेखी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर participated in G20 culture ministers meeting recently. Which of the following nation hosted the meeting? इसमें से देखिए मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, पहली चीज़ यही याद कर लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर कौन है, मीनाक्षी लेखी, ठीक है। लेकिन यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज KG रेड्डी, मिस्टर रेड्डी हैं, ठीक है, ये हैं। तो उनके साथ मिलके एक G20 कल्चर मीटिंग हुई है, वो कहाँ पे हुई है, और इस मीटिंग में जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देना, ट्रैफिकिंग को रोकना, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो है इसमें कल्चर जो है कैसे अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। तो ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे हो रही है, ना ही फ्रांस ब्राज़ील में भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, जर्मनी में नहीं, ये हो रही है इटली में। ये कहाँ पे हो रही है, और ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, मीनाक्षी लेखी, यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर KG रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2000, दीज आर द फॉर्मूला 1 रेसेस, ठीक है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन, इसने F1 जीती है, सेबेस्टियन नहीं है, मैक्स विटरस्पन नहीं है, पियरे गैस्ली नहीं है, इट्स इस्बिटन एकॉन ने जो है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2021, दीज आर द F1 फॉर्मूला रेसिंग कार्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये आपकी F1 रेसिंग से हैं। ये जो है इस्बिटन, इन्होंने इस बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash has taken over the Controller General of Accounts on August 1, 2021. किसने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ले लिया, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके बाद ये पहले क्या रह चुके हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ आपके सेंट्रल ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल जनरल ऑफ अकाउंट्स भी तो हैं, और दूसरा ये CBDT के भी हेड रह चुके हैं, ये IS कैडर से हैं। तो इनका नाम क्या है, दीपक दास, इनका नाम क्या है, दीपक दास। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस बार 1 अगस्त को कौन बने हैं, आपके दीपक दास। Which country has assumed the presidency of United Nations Security Council? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, 15, जिसमें से 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। अभी हमने किया था कि 76 सेशन जो है जनरल असेंबली का वो कौन ले रहा है, अब्दुल्ला हमीद, शाहिद अब्दुल्ला, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो आपकी जनरल असेंबली है ये कहाँ पे लगेगी, न्यूयॉर्क। इसके जो मेंबर्स हैं हर 2 इयर्स के बाद चुने जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी किस कंट्री ने ये प्रेसिडेंसी को जो है अज्यूम किया है, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया या इंडिया। तो ये जो प्रेसिडेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये किसने अज्यूम की है, इंडिया ने की है, ठीक है। और इसमें जो है 3 लेवल्स की जो है
हाई लेवल मीटिंग्स होंगी जिसमें काउंटर टेररिज्म, देन मैरीटाइम एंड पीस मेकिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। 3 एजेंडाज को डिस्कस किया जाएगा। कहाँ पे? इंडिया में। ये मीटिंग जो है ये इंडिया में अज्यूम की गई है, अभी अज्यूम की गई है। Who is the author of newly published book नेहरू तिब्बत एंड चाइना? अरविंद अडिगा, रमेश नारायण, अवतार सिंह बसीन या आपका रामचंद्र गुहा। देखिए, अगर बात की जाए तो ये जो ऑथर है नेहरू तिब्बत चाइना इज द इवेंट्स दैट हैपन इन 1949, ठीक है, और फिर इंडो चाइना वॉर के इवेंट्स दैट इज 1962, उसके बारे में पूरा ब्रीफ दिया गया है। तो ये जो आपकी बुक है ये किसने लिखी है? अवतार सिंह बसीन ने। ये किसने लिखी है? आपकी अवतार सिंह बसीन ने, जिसमें चाइना और नेहरू के जो है इंडो चाइना वॉर्स के बारे में बताया गया, उस टाइम के बारे में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। इन विच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन अगस्त 2021। अभी हमने पढ़ा है कि एक मास्क अनेक का मतलब है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मास्क, ठीक है। अब मास्क, इसके लिए मास्क कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे मास्क कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं, मास्क बैंक्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो हैं अपनी मर्जी से जो है मास्क को डिपॉजिट करवा सकें ताकि वो जो है आपके गरीबों के काम आ सके, ठीक है, पुअर पीपल्स के लिए। तो ये जो एक मास्क एक ज़िंदगी है, ये भूपिंदर सिंह है जो मिनिस्ट्री ऑफ इसमें आते हैं, आपके मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसमें आते हैं। और उसमें जो है ये कौन है? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो है ये किसके अंदर आती है? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश। और अभी सीएम ने जो है शिवराज सिंह चौहान ने देवरण्या करके एक स्कीम लॉन्च की है फॉर द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन फॉर माँ विंध्य वासनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज़ बीन लेड रिसेंटली बाय द अमित शाह यूनियन मिनिस्ट्री। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक महाविंध्यावासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है या रखा गया है, ठीक है, बाय किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर या फिर आपका आगरा। तो अगर देखा जाए ये जो है आपका ये जो विंध्यवासिनी है ये कहाँ पे रिलेटेड है? विंध्याचल के साथ रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी ये जो विंध्यावासिनी है दैट इज द सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो ये जो है ये बनाया जा रहा है विंध्याचल एरिया में। यहाँ पे टेम्पल्स, पार्क्स, कल्चर को प्रमोट करेंगे, पार्क्स बनेंगे, म्यूजियम्स बनेंगे। तो ये जो है एक कॉरिडोर बन रहा है जिसमें आपके टेम्पल्स, पार्क्स, कई चीज़ें बनेंगी। तो ये विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह। लेकिन है कहाँ पे बन रहा है? किस विलेज में बन रहा है? मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल्स इन सिंगल ओलंपिक्स? हाल ही में कौन सी ऐसी फीमेल स्विमर है जिसने 7 मेडल्स जो हैं जीते हैं, ठीक है। ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। जैनेट इवेंस, कैटे लेडके, एमा मैक्योन या इंगे डू ब्रुजिन। तो ये है आपका एमा मैक्योन। इन्होंने हाल ही में जो है फर्स्ट फीमेल स्विमर जिसने जो है डबल स्प्रिंट भी जीता है और इसने जो है सिंगल पे भी जीती है, मतलब इसने 7 मेडल्स जो हैं एक सिंगल ओलंपिक्स। तो ये जो स्विमिंग है ये अभी रिसेंटली यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institute has collaborated with the Ministry of Ayush to conduct a study on ashwagandha
फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। किस स्टेट ने या किस इंस्टीट्यूशन ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके अंडर आती है? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने हाल ही में जो है एक सर्वे किया है कि अश्वगंधा फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम, मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसने किस इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है ताकि वो अश्वगंधा की स्टडी कर सकते हैं और ये बताया जा सके कि ये कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दी जाए ताकि वो स्पीडी रिकवरी कर सकें। स्पीडी रिकवरी के लिए जो है अश्वगंधा जो है यूज़ की जा रही है। तो ये किस काम वो है और इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी शामिल है। तो किसके साथ रिकवरी कर रही है? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, इसके साथ इसने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कि भाई अश्वगंधा की स्टडी की जाए ताकि कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए, अश्वगंधा प्रॉपरली यूज़ की जाए और उसके पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए। तो ये किसके साथ मतलब डील किया है? दैट इज़ लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स आज का था ये 15 क्वेश्चंस का सेशन, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। 15 क्वेश्चंस भी रोज के याद करोगे तो आपका आराम से करंट अफेयर, अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करंट अफेयर कर लेते हो तो एक दिन हम रिवीजन करेंगे आपके पुराने 2020 की भी। बट अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। आप जुड़ गए हो तो आप बाकियों को भी, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़िए। जितना आपका सपोर्ट होगा उतनी मेहनत मैं आपके साथ करूँगी, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो आपका सपोर्ट होगा तो मैं मेहनत करके आपके सपोर्ट का और साथ दूंगी, कोशिश पूरी करूँगी। बाकी अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से 100% करूँगी, बाकी भगवान मालिक। लेकिन प्लीज़ जो यहाँ पे हैं वो बाकियों को भी सलाह दीजिए कि इस चैनल के साथ जुड़िए, और साथ ही साथ जितने भी हैं जिनको लगता है कि क्लासेस हो रही हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरी वेट कर रहा है तो प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुँचाइए कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। तो ये मेरी आपसे विनती है, जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी, मेरा पेज पूजा गुप्ता फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए और उसको भी फॉलो कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। संडे से आपके लिए एक नई इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपकी सलाह भी होगी। ये है रिकॉर्डेड जिसमें मुझे बाद में पता चलता है। मैं भी चाहती हूँ कि लाइव आपके साथ आऊँ ताकि आपकी ऑन द स्पॉट जो है, कई बातें ऐसी होती थी जो ऑन द स्पॉट पता चल जाती थी तो नेक्स्ट टाइम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितना हो सकता है इस बटन को ज़रूर दिलवाइए या दबाइए स्टूडेंट्स से, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। Stay fit, stay cool, stay healthy. Have a nice day and take care. Bye.